हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज ए टू जेड गाइडेंस सीरीज की ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हाय, आई एम श्रिया। मैं बैंक एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियोस यहाँ पर अपलोड करती हूँ। मैंने जो भी अपनी जर्नी में जो कुछ भी सीखा है वो मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। एंड मेरे स्कोर कार्ड्स अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं कौन से एग्जाम्स मैंने निकाले हैं। तो अभी मैं ए टू जेड गाइडेंस सीरीज करके एक सीरीज रन कर रही हूँ अपने चैनल पर, जो कि बिगिनर्स के लिए है। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस साल के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं शुरू से सब बताने वाली हूँ इसमें। इसके लिए एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पहले बोलूंगी वो वीडियो जाकर जरूर देखना। वो इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, उसमें मैंने सारा एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताया है कि बैंक एग्जाम्स 2025 के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में मैं सारे सेक्शंस कवर करूंगी, मॉक्स कैसे देने हैं, क्या सोर्सेज आपको यूज करने हैं, सब कुछ मैं शेयर करूंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो बिना कुछ लेट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग की स्ट्रैटेजी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकेंड है प्रैक्टिस एंड थर्ड है आपका स्पीड। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, आप सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करते हैं। तो आपको पहले यहाँ पर भी यही करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है। सिलेबस बहुत इजीली अवेलेबल है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं बोलूँगी कि अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप ज़रूर रख लेना सिलेबस की। तो सबसे पहले रीजनिंग का आप सिलेबस देखेंगे। ये जो है मैंने एक रफ सिलेबस लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। एक आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड करना है एंड साइड बाय साइड आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा मेमोरी बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे बैंक एग्जाम्स के, जो भी मिलेगा आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा। उसी को आपको डाउनलोड करना है एंड साइड बाय साइड आप देखते जाना कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गई, आप थोड़ा सा सर्च कर लेना कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बोला है उसमें आप देख लेना। तो इससे क्या होगा, आप सिलेबस देखते जाएंगे एंड आपको आइडिया होता जाएगा कि ओके, कोडिंग डिकोडिंग मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके आप एक बार देख लेना। सबसे पहले आप प्रीलिम्स का पेपर डाउनलोड करके देखना। आफ्टरवर्ड्स आप बाद में जब प्रिपरेशन आपकी थोड़ी अच्छी लेवल पे हो जाए तब आप मेंस का देख सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करना है। एक एक टॉपिक करके आप स्टार्ट करेंगे। देखिए, एज कम्पेयर टू क्वांट्स, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा सेक्शन है जो कि आप थोड़ा सा जल्दी कवर कर सकते हो। क्वांट्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, बट रीजनिंग आपका बहुत जल्द कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस कंप्लीशन वाला पोर्शन जिसमें टाइम लगता है वो होता है आपको स्पीड अटेंड करने में टाइम लगता है। इसीलिए मैं बोलूंगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ द टाइम आपको देना है अपनी प्रैक्टिस एंड स्पीड वाले पोर्शन के ऊपर। आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक उठाना है। जैसे आज आपने कोडिंग डिकोडिंग उठा लिया, इसका आपको क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है। आपको सीखना है कि इनके क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच है, क्या ट्रिक्स वगैरह है, वो आपको सीखना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना। देखिए, ये जो एक एक टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे प्रीलिम्स लेवल का, वो आपको 2 से 3 दिन लगेगा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। 2 से 3 दिन सफिशिएंट होता है एक टॉपिक को कवर करने के लिए। उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। तो पहले कोडिंग डिकोडिंग आपने देख लिया, ब्लड रिलेशन के फिर आपने वीडियो लेक्चर्स देखे। तो जब आप नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपने जो पहला टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके क्वेश्चंस को भी आपको साथ ही साथ सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि पहले हम वीडियो वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको साइड बाय साइड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना है। जितना ज्यादा हो सके आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है। खास करके अगर आप सोच रहे हैं कि इसी साल आपको सारे एग्जाम्स निकालने हैं, तो एक एक वक्त जो है आपका बहुत कीमती है। तो मैं जैसा आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप डेफिनेटली फॉलो करिएगा। नेक्स्ट फिर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी वीडियोस देखनी है एंड बाकी के जो पुराने टॉपिक्स है उसके क्वेश्चंस आपको साइड बाय साइड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बेसिक टू डू लिस्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, सो डोंट वरी। कितने क्वेश्चंस कहाँ से कैसे प्रैक्टिस करना है वो टू डू लिस्ट में आपको बना के दे दूंगी। तो ऐसे करते करते एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है एंड आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि वीडियो वाला पोर्शन जो है उसको
बंद कर देना है। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको वीडियो के ऊपर डिपेंडेंसी हमेशा कम रखनी है। क्वांट्स एंड इंग्लिश में अगर आप थोड़ा वीडियो पे डिपेंडेंसी रखते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस मांगता है। ये नहीं कि आप वीडियो पे डिपेंड हो रहे हैं, टीचर ने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है एंड उसके बाद आप सॉल्व करें, तो वैसा वर्कआउट नहीं करता है। आपको ज्यादा से ज्यादा खुद के लिए टाइम देना होगा, खुद से आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस को। तो जैसे ही आपका सिलेबस वाला मतलब सीखने वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको वीडियोस देखना बंद कर देना है। एक चीज मैं और बता दूंगी कि रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा परेशान करता है एंड जो टॉपिक मेंस में भी आता है हाई लेवल में, वो होता है आपका पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो पहले क्या करना, आप जब वीडियोस देख लोगे मिसलेनियस वाला पोर्शन आप पहले कर लेना, मतलब कि पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के जो बाकी टॉपिक्स है उनको पहले कवर कर लेना एंड उसके बाद पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करना। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट बहुत टाइप्स के आपको मिलेंगे, वेरिएबल के साथ मिलेंगे, वेकेंट सीट वाली सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर, सर्कुलर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सारे के सारे टाइप्स आपको कवर करने हैं। तो आपको बहुत सारी एम्पल अमाउंट ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। तो रीजनिंग के लिए स्पेशली मैं बोलूंगी कि कोई पेड क्लास आप नहीं ले तो बेटर रहेगा। बाकी अगर आप लेना चाहें तो इंग्लिश एंड क्वांट्स के लिए ले सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड फॉर रीजनिंग, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल मिल जाएंगी। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को आपको सारे टाइप की करना है एंड उसके बाद इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको टाइम देना है, क्योंकि पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आगे चल के दिक्कत दे सकता है। इसमें जो है स्पीड अटेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा होता है कि आप बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो भी उतनी अच्छी स्पीड नहीं अटेन हो पाती है, या सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं, कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो मैं पहले से ही बोलूंगी कि इसके ऊपर एम्फेसिस अच्छी तरीके से देना एंड बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करना। तो वीडियोस वाला पोर्शन जब आपका कंप्लीट हो गया तो मैं आपको बोलूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर से सॉल्व कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है एग्जाम्स में किस लेवल का क्वेश्चन आया है, क्या एग्जाम पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो आपको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सोर्स बताती हूँ, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने बुक का जो सैंपल वर्जन है मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इन्होंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं एंड ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस इन्होंने कवर किए हुए हैं। यहाँ पर आपको सारे मतलब क्लरिकल, पीओ, प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल सब कुछ इन्होंने कवर किया है। मैं आगे आपको एक टॉपिक का दिखा देती हूँ। ये जो है कंटेंट लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हुए हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस के भी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, मींस क्लरिकल एंड पीओ लेवल दोनों इन्होंने यहाँ कवर किया हुआ है। अब मैं आपको एक कोई टॉपिक दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर है इनका इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पर बैंक क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब इन्होंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए आज आपने सिलॉक्स के वीडियोस देखे, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी बुक से सिलॉक्स के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। पहले क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, देन पीओ लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके बैक ऑफ माइंड में एक सिक्योरिटी भी रहेगी कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो IBPS क्लर्क मेंस में पूछा हुआ था 2019 में। तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि एग्जाम में भी कैसे क्वेश्चंस पूछे थे एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक की भी आपकी प्रैक्टिस होते चलेगी। तो ये बुक का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। इन्हीं की बुक जो है रीजनिंग के अलावा आपको इंग्लिश एंड क्वांट्स में भी मिलेगी। तो जो सोर्स मैंने आपको दिखाया वहां से आप क्या करना, आप डेली जैसे वीडियोस आप देखते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो वो टॉपिक को मैंने आपको प्रैक्टिस करने बोला, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। हमेशा आपको पहले क्या करना है, विदाउट टाइम के प्रेशर में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आप शुरू से ही अगर टाइम का प्रेशर अपने माइंड पर डालेंगे तो आपको बहुत प्रेशर रहेगा कि टाइम जा रहा है, हमको सॉल्व करना है, एंड आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कभी भी एक टॉपिक के ऊपर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही क्लिक करना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से मुझे सॉल्व करना है, या फिर इसने क्या पूछा है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन अभी भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें आपका बहुत टाइम जाता है। तो ये चीज में पकड़ बनाने के लिए आपको जो सेकेंड स्टेप ऑफ प्रिपरेशन है वो है आपको प्रैक्टिस करना है।
आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, ये वेबसाइट से यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्मार्टकीड़ा टेक्स्ट बुक, गाइडली एंड प्रैक्टिस मॉक। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए तो मैंने आपको बोला ही था वीडियोस देखने के बाद, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बुक है वहाँ से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। एंड जब आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि एक एक टॉपिक के ऊपर हमने सफिशिएंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल टुगेदर इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जैसे कि एग्जाम फॉर्मेट में आता है। क्योंकि एग्जाम फॉर्मेट में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वो मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, आप गाइडली का पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से आप कर सकते हो, या फिर कोई भी मॉक टेस्ट को भी सबमिट करके आप वहां से भी कर सकते हो। आज जितने भी मैंने सोर्सेज बताए हुए हैं आपको, उन सभी का नाम एंड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो डोंट वरी, आपको सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करना मत भूलना। अब जब आपकी पकड़ बन गई, तब आपका मेन एम हो जाता है स्पीड। स्पीड ही है जो आपको प्रीलिम्स में बाकी बच्चों से एज दिलाएगा। स्पीड विथ एक्यूरेसी, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि हड़बड़ी में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो एंड आपकी एक्यूरेसी उसमें बिगड़ रही, तो ऐसा नहीं करना है। स्पीड आपकी कब आएगी, जब आप टाइमर के प्रेशर में या फिर टाइम बाउंडेशन में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्योंकि अब क्वेश्चंस को देख के आपको क्लिक तो करने लग गया है कि हमको कौन से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बट अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी उस पर स्पीड बढ़ानी है। कि तो स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, क्विजेस एंड सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। क्विजेस से स्टार्ट करनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें भी पहले टॉपिक वाइज आपको एक बार स्पीड बढ़ानी है। जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग की क्विजेस लगा दी, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपका स्पीड इंप्रूव हो गया। ब्लड रिलेशन की क्विजेस लगा ली, ब्लड रिलेशन में आपका स्पीड इंप्रूव हो गया। ऐसे करके एक एक टॉपिक की आपको क्विजेस लगानी है। तो आपको क्विजेस सारे टॉपिक्स की लगानी है। आप कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है एक एक टॉपिक का, मतलब 3 सेट हो गया, तो 3 सेट ऑफ क्विजेस आपको एक एक टॉपिक के देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि हाँ हमारा टॉपिक वाइज स्पीड भी इंप्रूव हो रहा है, तब आपको सेक्शनल टेस्ट देना है एंड मॉक्स को इंक्लूड करना स्टार्ट करना है। क्योंकि आपको मिक्स क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है और मिक्स क्वेश्चंस पे भी आपको स्पीड बढ़ाना है। तो ये कहाँ से आएगा, सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक्स से आएगा। इसके बाद स्पीड कैसे इंप्रूव होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 चीज़ों की वजह से आपका स्पीड में इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। स्पीड में इंप्रूवमेंट लाने के लिए आपको एक करेक्ट स्ट्रैटेजी भी पता होनी चाहिए। कौन से क्वेश्चंस को आपको पहले बनाना है, कौन से क्वेश्चंस को बाद में बनाना है, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, एंड अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको कब स्किप करना है। ये सारा जो है वो स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में आता है। तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो रीजनिंग की स्ट्रैटेजी ही मैं बताने वाली हूँ कि रीजनिंग का सेक्शन जो है अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो उसको कैसे अप्रोच करना है। तो डोंट वरी, आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि पहला जो क्वेश्चन आया उसी से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं होता है इस एग्जाम में। नेक्स्ट है टिप्स एंड ट्रिक्स। आप जो भी वीडियोस देखोगे तो उसमें टीचर्स आपको बताएंगे कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ये ट्रिक्स आप लगाओगे तो आपका टाइम बचेगा। तो हो सके तो शुरू में, क्योंकि आप अभी नए हो प्रिपरेशन के लिए, तो आप शुरू में नोट्स बना लेना जब तक वो आपके हैबिट में नहीं आ जाता प्रैक्टिस करने के बाद। तो मैंने भी ऐसा ही किया था, तो मैं आपको भी वैसे ही बता रही हूँ। वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप एक जगह लिख लेना एंड जब भी उन क्वेश्चन को विदाउट टाइमर सॉल्व करोगे तो कोशिश करना कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उसको इम्प्लीमेंट करने की। लास्ट है डेली प्रैक्टिस करना। कई बच्चे क्या करते हैं, 2-3 दिन का ब्रेक ले लेते हैं या फिर सोचते हैं कि 1-2 दिन का ब्रेक ले लेंगे, हमको थोड़ा रेस्ट चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। ट्रस्ट मी, बैंक एग्जाम्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स मैं आपको बोलूँगी, अगर आप 2-3 दिन भी स्किप कर देते हैं तो आपकी स्पीड में ड्रास्टिक चेंज दिख जाएगा। तो हो सके तो ट्राई करना डेली प्रैक्टिस करने की। अगर 1-2 दिन स्किप हो जाता है बाय चांस, तो आप क्या कर सकते हो, जो थर्ड डे है आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसको वापस से इम्प्रूव कर सकते हो। सो डोंट वरी। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।